नमस्कार, दिल्ली एनसीआर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि श्री सोमनाथ मंदिर भारत की सांस्कृतिक स्वाभिमान और अक्षय चेतना का प्रतीक है, जो आतताइयों के हमलों के बावजूद अपनी आस्थाओं के साथ अडिग खड़ा रहा। सीएम ने मंदिर के पुनर्निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान की सराहना करते हुए ये भी कहा कि पीएम मोदी ने सोमनाथ को वैश्विक गौरव प्रदान किया है। साथ ही समुद्र दर्शन पथ और डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण से तीर्थ स्थल को और भी सशक्त बनाया है। सीएम ने यह भी कहा कि आज का भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ओर अग्रसर है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धर्म और सत्य का सूर्य हमेशा उदित रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजय घाट स्थित उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। तो आपको बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो विजय घाट पर पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण ने अब औद्योगिक क्षेत्रों में कारोबार कर रहे आपको बता दें कि उद्योगपतियों व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा उठाए जा रहे कदमों से जहां पर्यावरण संरक्षण की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी ओर इसका सीधा असर छोटे बड़े उद्योगों और वहां काम करने वाले हजारों लोगों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। डीपीसीसी ने दिल्ली के विभिन्न औद्योगिकी क्षेत्रों में प्रदूषण की स्थिति का जायजा लेने के लिए सर्वे कराया। सर्वे के बाद नियमों के उल्लंघन को लेकर व्यापारियों को नोटिस जारी किए गए। इसी फहरिस्त में दिल्ली के कंछावाला औद्योगिक क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में फैक्ट्रियों को नोटिस भेजे गए हैं। हम लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड सिक्योरिटी सील का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यहाँ पर, जो कि गवर्नमेंट में कस्टम में और बाकी इंडस्ट्री में रेलवे वगैरह को सप्लाई जाती है हमारी। और यहाँ पर जो नोटिस आए हैं वो सब लोगों की नज़र से मैं बोलूँ तो एक तरह से हम लोगों को सिर्फ हराश करने के लिए ये सब कार्रवाई की गई है कि कोई प्रॉपर सर्वे नहीं हुआ, कोई प्रॉपर एजेंसी यहाँ पर नहीं आई, किसी ने प्रॉपरली हमारी एसोसिएशन को कंडक्ट नहीं किया, किसी को कोई नॉलेज नहीं था, किसी का एड्रेस है, कोई खाली प्लॉट है, कहीं पर भी कुछ भी उन्होंने नोटिस डाल दिया है और सबको क्लोजर का एक लाइन से जो है सब लोगों को इंटीमेशन दे दिया है। और ऊपर से जो है कि हमारी बात को ग्रीवेंसेस को हमारे सुनने के लिए ना एसडीएम एरिया के तैयार हैं, ना एनडीपीएल ने आज यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है सर्वे, मीटर वगैरह बिजली इलेक्ट्रिसिटी के मीटर सारे नंबरिंग चेक कर रहे हैं उनकी। मेरा नाम रोहित कुमार है, मैं कंजावले में अपनी फैक्ट्री चलाता हूँ और हमारे यहाँ पे 285 से ज्यादा डिस्क्लोजर की नोटिस आ गए। उन आदमियों के भी नोटिस आ गए जिनके बिल्कुल वाइट कैटेगरी का काम है और बाकायदा गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स फॉलो करके वो अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये सर्वे किस प्रकार से किस आधार पे किया गया है। जो टीम आई थी उनको कोई ज्ञान नहीं था कि भी किस तरह से ये सर्वे किया जाए। जिनके पास लाइसेंस है उनको भी क्लोजिंग के वो आगे ऑर्डर और सील करने ही कहने लग रहे हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज की 500वीं पुस्तक के विमोचन को लेकर संदेश दिया। आज के इस पावन अवसर पर सर्वप्रथम मैं हम सभी के प्रेरणा स्रोत पूज्य भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रशांत मूर्ति सुविशाल गच्छाधिपति पूज्य श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब, पूज्य गच्छाधिपति श्री कल्पतरु सुरेश्वर जी महाराज साहब, सरस्वती कृपा पात्र परम पूज्य
आचार्य भगवंत श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराज और इस समारोह में उपस्थित सभी साधु साध्वी को मैं नमन करता हूं। ऊर्जा महोत्सव इस समिति से जुड़े सभी सदस्यों भाई श्री कुमार पाल भाई, कल्पेश भाई, संजय भाई, कौशिक भाई, ऐसे सभी महानुभावों का भी मैं अभिनंदन करता हूं। पूज्य संतजन, आज हम सभी श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराज साहब की 500वीं पुस्तक के विमोचन के पुण्य भागी बन रहे हैं। महाराज साहब ने ज्ञान को सिर्फ ग्रंथों तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि जीवन में उतार कर दिखाया है, औरों को भी जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया है। उनका व्यक्तित्व संयम, सरलता और स्पष्टता का अद्भुत संगम है। जब वे लिखते हैं तो शब्दों में अनुभव की गहराई होती है। जब वे बोलते हैं तो वाणी में करुणा की शक्ति होती है, और जब वे मौन होते हैं तो भी मार्गदर्शन मिलता है। महाराज साहब की 500वीं पुस्तक का विषय प्रेमनु विश्व અને વિશ્વનો પ્રેમ, ये शीर्षक अपने आप में कितना कुछ कह देता है। मुझे विश्वास है कि हमारा समाज, हमारे युवा और पूरी मानवता उनकी इस रचना का लाभ उठाएगी। इस विशेष अवसर पर ऊर्जा महोत्सव का ये आयोजन एक नई विचार ऊर्जा का संचार करेगा। मैं आप सभी को इस अवसर की बधाई देता हूं। साथियों, महाराज साहब की 500 रचनाएं एक ऐसा विशाल सागर है जिसमें भांति भांति के विचार रत्न समाहित है। इन पुस्तकों में मानवता की तमाम समस्याओं के सहज और आध्यात्मिक समाधान उपलब्ध है। समय और परिस्थितियों के अनुसार जब जिसे जैसा मार्गदर्शन चाहिए, ये अलग अलग ग्रंथ उसके लिए प्रकाश पुंज का काम करेंगे। अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत, प्रेम, सहिष्णुता और सद्भाव, हमारे तीर्थंकरों ने हमें जो शिक्षाएं दी है, हमारे पूर्व के आचार्यों ने हमें जो पाठ पढ़ाए हैं, उन सबको आधुनिक और सामयिक स्वरूप में हम इन रचनाओं में देख सकते हैं। खासकर आज जब दुनिया विभाजन और टकराव से जूझ रही है, तब प्रेमनु विश्व, विश्वनो प्रेम एक ग्रंथ ही नहीं, ये एक मंत्र भी है। ये मंत्र हमें प्रेम की शक्ति का परिचय तो कराता ही है। जिस शांति और सद्भाव की तलाश में आज दुनिया परेशान है, ये मंत्र हमें उस तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है। साथियों, हमारे जैन दर्शन का सूत्र है, परस्पर उपग्रहो
जीवानाम, यानी हर जीवन दूसरे जीवन से जुड़ा है। जब हम इस सूत्र को समझते हैं तो हमारी दृष्टि व्यष्टि से हटकर समष्टि से जुड़ जाती है। हम व्यक्तिगत आकांक्षा से ऊपर उठकर समाज, राष्ट्र और मानवता के लक्ष्यों की ओर सोचने लगते हैं। इसी भावना के साथ मैं आपके बीच, आप सबको याद होगा, नवकार महामंत्र दिवस पर भी आया था। उस आयोजन में चारों फिरके एक साथ जुटे थे। उस ऐतिहासिक अवसर पर मैंने 9 आग्रह किए थे, 9 संकल्पों की बात की थी। आज का ये अवसर उन्हें फिर से दोहराने का भी है। पहला संकल्प, पानी बचाने का संकल्प। दूसरा संकल्प, एक पेड़ मां के नाम। तीसरा, स्वच्छता का मिशन। चौथा, वोकल फॉर लोकल। पांचवा, देश दर्शन। छठा, नेचुरल फार्मिंग को अपनाना। सातवां, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना। आठवां, योग और खेल को जीवन में लाना। नौवां, गरीबों की सहायता का संकल्प। साथियों, आज हमारा भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी युवा शक्ति विकसित भारत का भी निर्माण कर रही है और अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भी मजबूत बना रही है। इस बदलाव में महाराज साहब जैसे संतों का मार्गदर्शन, उनका साहित्य और उनके शब्द, और जो हमेशा हमेशा साधना से पुरस्कृत है, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं एक बार फिर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनकी 500वीं पुस्तक के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है भारत की बौद्धिक, नैतिक और मानवीय यात्रा में उनके विचार निरंतर प्रकाश देते रहेंगे। मुझे आप सबसे क्षमा भी मांगनी है। मैं खुद आना चाहता था और बहुत पहले से कार्यक्रम भी बना था, लेकिन आप जानते हैं जो परिस्थितियां पैदा हुई उसके कारण मैं आप सबके दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, आपके बीच नहीं आ पा रहा हूं। लेकिन ये महाराज साहब की कृपा है कि उन्होंने मेरी इस कठिनाई को समझा और वीडियो मैसेज के माध्यम से आपके दर्शन करने का, आपको मिलने का, आपसे बात करने का मुझे अवसर दिया। मैं इसके लिए भी महाराज साहब का बहुत आभारी हूं। जय जिनेन्द्र। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन में कहा कि पहले दिन से हमारी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों स्तरों पर एक साथ योजनाबद्ध ढंग से काम किया जा रहा है और क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ईवी पॉलिसी लाई जा रही है। पेड़ लगाए जा रहे हैं तो उनकी ट्रैकिंग भी सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात भी रखी। इतना नहीं है कि हाँ भाई हम हवा की बात कर रहे हैं। ये प्रदूषण जो है हमें जल, जमीन, वायु, हर एक पे, तीनों पे काम करते हुए ही हम पूरा का पूरा पर्यावरण जो है वो बेहतर कर पाएगा, क्योंकि सब चीजें जुड़ी हुई है। एक चीज में खराब होती है तो आप सोचिए कि उसका असर बाकी की दोनों चीजों पे होने वाला है। आपका जल खराब है तो आपकी वायु, आपकी जमीन खराब हो जाएगी। तो ये सारी चीजों पे काम करने की आवश्यकता थी। इसीलिए हमने अपनी वर्किंग में पूरी नीतियों के साथ में लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान, मिड टर्म प्लान बनाते हुए पहले दिन से ही काम शुरू किया। पहले दिन से ही प्राइवेट व्हीकल के लिए भी हमने ईवी पॉलिसी पे लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। पर केवल सब्सिडी देना एक काम नहीं है।
वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, वो यूज्ड बैटरीज का मैनेजमेंट क्या होगा, ये सारी चीजें हमें ध्यान करके ही हम ईवी पॉलिसी लेके आ सकते हैं। ट्रैफिक कंजेशन के जितने पॉइंट है उन सब पे काम किया, एक एक पॉइंट को ठीक करने के लिए लगातार सरकार लगी है, क्योंकि कंजेशन जो है सीधा सीधा पॉल्यूशन बढ़ाता है, इसलिए ट्रैफिक कंजेशन को रोकना निहायत ही जरूरी है। पहली बार हमारी सरकार आने के बाद दिल्ली में पहला बायोगैस प्लांट हमने नंगली सकरावती में लगाया है, 200 टीपीडी। किसी ने नहीं सोचा कि ई वेस्ट के लिए भी हमें कोई ना कोई प्लांट लगाना चाहिए। पहली बार सरकार ने इस पे विचार किया और अब हम होलंबी कला में यहां पे एक नया और पहला ई वेस्ट प्लांट लगाएंगे, जहां पे जो है इस तरह का हमारा ई वेस्ट जो है उसको हम प्रोसेस कर पाएंगे। 4200 हेक्टेयर जमीन को हमने अभी तक फॉरेस्ट नोटिफाइड किया है। दिल्ली को ये ग्रीन कवर मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये रुकेगा नहीं, इसमें अभी और भी एरियाज को हम संभालते जा रहे हैं और धीरे धीरे और भी हम रिज एरिया को फॉरेस्ट एरिया में नोटिफाई करेंगे। नए मियावाकी जंगल बनाने की प्लानिंग, वर्टिकल प्लांटेशन, मेट्रो के पिलर पे, फ्लाईओवर्स के नीचे पिलर्स पे, ये लगातार काम चल रहा है। हॉर्टिकल्चर के टेंडर भी इस प्रकार से किए गए हैं कि पेड़ लगाना केवल वन टाइम काम नहीं किया आपने, ठेकेदार ने पेड़ लगाया और चला गया। अब टेंडर की सारी प्रक्रिया हमारे मंत्री जी ने इस प्रकार से कराई है कि जो एजेंसी आएगी उसी को साल भर उस प्लांट को संभालना होगा और इस तरीके से जिम्मेवारी फिक्स की जाएगी दिल्ली को हरा भरा करने के लिए। जितनी भी चीजें हमें लगता है कि पर्यावरण को बेहतर करने के लिए होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज की बात आई कि दिल्ली में जो इंडस्ट्रीज जिसे हम पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री कहते हैं वो नहीं होनी चाहिए। सरकार पूरी सख्ती से चल रही है। पहली बार सरकारों ने यह तय किया कि भाई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करो ताकि ये फैक्ट्री वाले वहां जाएं। तो ये सारी चीजें वाइस वर्सा जुड़ी हुई हैं। मैं सच में ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने जिस तरीके से पहले दिन से काम करना शुरू किया, मिंटो ब्रिज कैसे इस बार पानी वहां नहीं रुका, उसका समाधान निकालने की कोशिश की और इस बार दिल्ली ने देखा कि मिंटो ब्रिज पे वाटर लॉगिंग नहीं हुई। थर्मल पावर पे जिस तरीके से हमारी डिपेंडेंसी है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।